बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा है। आई एम डूइंग माई MBBS। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप रोटी और चावल खाते हुए जो अपना वेट है उसको कैसे लूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि होल व्हीट का आटा और ब्राउन राइस क्या होते हैं और ये किस तरह वेट लॉस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब फैमिली ज्वाइन नहीं की तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर हम बात करें सब कॉन्टिनेंट की यानी पाकिस्तान, इंडिया और ये जो तमाम एरिया है, यहाँ पर जो हमारी स्टेपल डाइट है वो रोटी और चावल है, डिपेंडिंग अपॉन द एरियाज़। तो अब ये जो रोटी है बेसिकली अगर हम पहले बात करें रोटी की, तो रोटी का जो बेसिक सोर्स होता है वो होता है गंदम का आटा यानी कि व्हीट फ्लावर। अब ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी से। यानी जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो डाइट है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है। तो अब हम जब भी डाइटिंग कर रहे होते हैं, जब भी हम वज़न कम करना शुरू करते हैं, तो हम हर तरफ से सुनते हैं कि आपने कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल छोड़ देने हैं, आपने रोटी चावल तो बिल्कुल छोड़ देना है। तो अब ये एक ऐसी गलती होती है जो हम करना शुरू करते हैं और इसके हमें बहुत संगीन किस्म के नताइज भुगतना पड़ते हैं। अब चूँकि हमारी जो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है बेसिकली स्टेपल डाइट है, तो जब भी हम डाइटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें स्पेशल किस्म के तकल्लुफ़ात का सामना करना पड़ता है, हमें स्पेशल अपना फूड बनाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे घरों के अंदर जो अवेलेबिलिटी होती है वो रोटी की होती है या ज़्यादा चावल बन रहे होते हैं। चूँकि हमें मना किया जाता है कि आपने ये नहीं लेना, तो लोग फिर स्पेसिफिक डाइट फॉलो करते हैं और उसको फिर फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह वो जो अपना ट्रैक है उसे लूज़ कर देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत होते हैं, आपने एक बैलेंस डाइट लेनी होती है, आपने तमाम कंपोनेंट फूड के इंक्लूड करने होते हैं। अब रोटी और चावल भी इंक्लूड करना है अपनी डाइट के अंदर, क्योंकि ये हमारी स्टेपल डाइट है। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो डैमेज हो सकती है, क्योंकि रोटी और चावल से आपको बेसिकली ग्लूकोज मिलेगी। ग्लूकोज आपका मेन फ्यूल है ब्रेन के लिए। तो आप इसको सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैं आपको तरीका आज बता दूंगा कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि होल व्हीट का आटा होता क्या है। जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं इस तरह हमारे जो फूड प्रोसीजर्स हैं उनमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। लेकिन पहले ज़माने में ऐसे हुआ करता था कि जो गंदम का दाना होता था वो कम्प्लीटली पीसा जाता था, उससे जो आटा हमें अवेलेबल होता था उसे हम कहते थे कि ये चक्की का आटा है या होल व्हीट का आटा है या जिसे हम लाल आटा कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे फ्लावर मिल्स का कॉन्सेप्ट आया तो रिफाइनिंग का प्रोसेस हमने शुरू किया। अब हम क्या करते हैं कि जो उसकी कवरिंग है दाने की उसको निकाल कर उसको आटे को हमने पीसना शुरू कर दिया, तो उससे हमें रिफाइंड फ्लावर यानी कि जो सफ़ेद आटा होता है वो मिलना शुरू हो गया। और अब ये जो सफ़ेद आटा है हमारी सोसाइटी के अंदर इतना ज़्यादा फैल चुका है कि हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके तंदूर के अंदर, आपके रेस्टोरेंट्स के अंदर, आपके घरों के अंदर भी ये इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो चक्की वाले आटे का कॉन्सेप्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। तो अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको मोटापा कॉज कर रही होती है। तो जब भी आप डाइटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको कहा जाता है, अगर आपने मेरे भी डाइट प्लान देखे हों तो उसके अंदर भी होल व्हीट की रोटी और आटा ज़रूर शामिल होता है। तो ऐसा क्या है होल व्हीट के आटे के अंदर या रोटी के अंदर जिससे आपका जो वेट है वो लूज़ हो सकता है? इसको समझने के लिए दो टर्म समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम सिंपल या जो सफ़ेद आटा है उससे होल व्हीट के आटे की तरफ शिफ्ट होते हैं तो हम जो अपने कार्बोहाइड्रेट्स को शिफ्ट करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि सफ़ेद आटा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि हमारा जो चक्की वाला यानी कि होल व्हीट का आटा है। सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि इनके अंदर प्योर कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी इनके अंदर स्पेसिफिकली सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मौजूद होता है और उसके अलावा कोई कंपोनेंट नहीं होता। और इसके साथ साथ इनकी ये क्वालिटी होती है कि ये बहुत ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं यानी कि ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी हम सफ़ेद आटे की रोटी खाते हैं तो हमारी जो रोटी है बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। जब बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती है तो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज हमारे खून के अंदर शामिल हो जाता है, जिससे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ होती है। हमारा जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन रिलीज़ करता है ताकि जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो ज़्यादा हो गया उसको कम किया जा सके।
अब हम अक्सर बात करते हैं कि जब भी इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको मोटापा करवाता है। तो इंसुलिन ही वो वाहिद हार्मोन है जो आपको मोटापे की तरफ ले जाता है। तो आप जब बहुत ज़्यादा सफ़ेद आटे का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइक करते हैं, क्योंकि जो आपकी रोटी है बहुत जल्दी हज़म हो गई है और उसने फ़ौरन ग्लूकोज प्रोवाइड कर दिया है। तो ये बेसिक रीज़न होती है जिसकी वजह से ये जो सफ़ेद आटा होता है आपको मोटापा कर रहा होता है, क्योंकि ये फ़ौरन इंसुलिन को स्पाइक करता है। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये जो होते हैं प्योर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, इनके अंदर कोई ना कोई और कंपोनेंट शामिल होता है। जैसे कि हम होल व्हीट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फाइबर शामिल है। तो अब ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी होती है कि ये स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स होते हैं, यानी ये हमारी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता करके डाइजेस्ट होते हैं। अब चूंकि इसके अंदर फाइबर शामिल है, फाइबर हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, ये एज इट इज़ हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो जब भी हम होल व्हीट की रोटी खाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो रोटी है आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होती है। फिर क्या होता है, फाइबर कंटेंट क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो जो ग्लूकोज की अमाउंट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे ब्लड के अंदर आती है। तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो एज अ रिज़ल्ट जो इंसुलिन है वो भी कम रिलीज़ होती है, आहिस्ता से रिलीज़ होती है, और जो हमारे इंसुलिन है वो स्पाइक नहीं करता। अब वेट लॉस में हमारा टारगेट ही यही होता है कि आपका जो इंसुलिन है वो ज़्यादा स्पाइक नहीं करे। तो हम अपना जो टारगेट है वो इस तरीके से अचीव कर लेते हैं। तो होल व्हीट का आटा क्या करता है, आपका जो इंसुलिन स्पाइक है उसको होने से बचाता है, आपकी जो इंसुलिन के लेवल्स है उसको मेंटेन करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस अगर आपको समझ आ जाए तो आप जो सफ़ेद आटा है उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और सिंपली अपना जो चक्की वाला आटा है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो अगर हम बात करें राइस की, तो राइस भी हमारे कई रीजन्स के अंदर स्टेपल फूड है, काफ़ी इलाकों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब राइस भी यही कहा जाता है कि मोटापा कॉज करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको हमने कैसे हल करना है, तो अगर हम बात करें वाइट राइस और ब्राउन राइस की, तो उसी तरह डिफरेंस है कि जो वाइट राइस हैं वो सिंपल कार्ब्स हैं और जो ब्राउन राइस है ये कॉम्प्लेक्स कार्ब हैं। क्योंकि जो ब्राउन राइस है उसके बाहर उसकी कवरिंग्स मौजूद होती हैं, जबकि जो वाइट राइस होता है वो पॉलिश्ड राइस होता है, उसकी जो फाइबर्स की कवरिंग है उसको हटाकर जो राइस हैं वो हमें अवेलेबल होते हैं। तो जब भी आप सफ़ेद राइस खाते हैं, वाइट राइस खाते हैं, तो प्योर कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलते हैं, जबकि आप अगर ब्राउन राइस का इस्तेमाल करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ फाइबर भी मिलता है। तो इसी तरह आपका जो इंसुलिन लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो अगर आप डाइट कर रहे हैं तो कोशिश करें, अगर आपने चावल इस्तेमाल करने हैं तो आप ब्राउन राइस को प्रेफर करें सफ़ेद राइस के ऊपर। अगर आपको ब्राउन राइस अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि चक्की का आटा एक ऐसी चीज़ है बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, लेकिन अगर आपको ब्राउन राइस नहीं मिल रहे तो आपने अगर वाइट राइस ही इस्तेमाल करना है तो आप कोशिश करें कि जो वाइट राइस है उनको उबाल के इस्तेमाल करें। अब उबालने से क्या होता है, अगर आप वाइट राइस को उबाल लें तो आप देखेंगे जो उसका जो पानी होता है सफ़ेद, उसके अंदर जो उसका स्टार्च होता है वो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है वो काफ़ी निकल जाता है। तो आपको जो सफ़ेद राइस होते हैं उनमें कंपैरेटिवली जो कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार है वो कम होती है। तो अगर आपने सफ़ेद चावल इस्तेमाल करने हैं तो उनको बॉयल करके उनका जो पानी है उसको डिस्कार्ड करके इस्तेमाल करें, और बेहतर ये है कि आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करें सफ़ेद राइस इस्तेमाल करने की बजाय। बात करते हैं कि आपने जो रोटी और चावल है उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो अब जो रोटी है आपने बिल्कुल अपनी डाइट से निकालनी नहीं है, क्योंकि अब रोटी के अंदर ऑलमोस्ट 15 to 25 ग्राम्स तक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, डिपेंडिंग कि आपका साइज़ क्या है। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप एक 7 इंच की पतली होल व्हीट की रोटी इस्तेमाल कर लें। बेशक आप दिन में 1 से लेकर 2 रोटियाँ आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दें, आप बिल्कुल सलाद खाते रहें, आप रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम बात करें चावलों की, तो आप 100 ग्राम्स की क्वांटिटी के अंदर आप ब्राउन राइस इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप वाइट राइस इस्तेमाल करें तो 100 ग्राम्स आप बॉइल्ड क्वांटिटी में इस्तेमाल कर लें। 100 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड राइस अप्रॉक्सीमेटली 25 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स आपको देते हैं। जितनी भी स्ट्रिक्ट डाइट आप कर लें तो उनके अंदर आपको 15 to 60 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स रोज़ाना की बुनियाद पर लेने की इजाज़त होती है। तो आप खुद ही आइडिया कर लें, अगर आपकी रोटी के अंदर 15 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 रोटी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ 100 ग्राम्स आप राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने आप को खामखा मुश्किल में ना डालें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जब भी आप डाइटिंग कर रहे होते हैं तो हमने देखा है कि आपकी फैमिली एक तरफ खा रही होती है और आप एक तरफ खा रहे होते हैं। तो
स्पेसिफिक हम अपनी डाइट्स बना रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप अपनी फैमिली के साथ ही एडजस्ट करें। जो आपके घर के अंदर खाना बन रहा है उसके अंदर ही एडजस्ट करें। रोटी बनी हुई है तो उसके साथ आप उसको यूटिलाइज़ कर लें। अगर आप राइस बने हुए हैं तो जिस तरह आपको मैंने बताया आप उस तरह यूटिलाइज़ करवा लें। तो अब इससे क्या होता है कि आपको जो मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि जब भी आप स्पेशली अपनी डाइट फॉलो कर रहे होते हैं तो उसको फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, स्केड्यूल मैच नहीं कर रहा होता। और सबसे मज़े की बात अगर मैं बताऊं, अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते रहेंगे अपनी डाइट में तो आप डाइटिंग छोड़ेंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अब हम क्या करते हैं, डाइटिंग के दौरान अपने सब कुछ छोड़ देते हैं कार्बोहाइड्रेट। जब हमने अपना वेट अचीव कर लिया होता है, फिर हम दोबारा जब कार्बोहाइड्रेट्स खाने लगते हैं ना, तो फिर आपकी जो बॉडी है वो वेट गेन करना शुरू कर देती है। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि आप अपनी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको लेते हुए अपना वेट कम करें। मैंने भी ऐसे किया था, मैंने भी कभी रोटी नहीं छोड़ी, कभी चावल नहीं छोड़े, लेकिन उनको खाते हुए उसको ऐसे एडजस्ट किया कि जो वेट है वो लूज़ हुआ। और जब मैंने डाइटिंग छोड़ी तो अभी तक मेरा तो अभी भी मैं रोटी चावल खाता हूँ, नेचुरल खाता हूँ, जो घर में बनता है वही खाता हूँ, लेकिन कभी मेरा ऐसा नहीं हुआ कि वेट बढ़े, क्योंकि मैंने डाइटिंग के वक्त ये गलती नहीं की थी कि कार्बोहाइड्रेट निकाल दी हूँ। तो मैं अब सुकून से अपने कार्बोहाइड्रेट्स इंजॉय कर लेता हूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आपने भी ऐसे ही करना है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ दिया करें या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ लिया करें। और अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।